हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड के फर्स्ट काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। एंड आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आया था कि लॉगिंग शेड्यूल इज़ ओवर आप लोगों का शो हो रहा है। सो आप लोगों को क्या करना है एंड साथ ही आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आप लोगों को शामिल किया जाएगा या नहीं। आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाला है। सो आपको किस तरीके से चेक करना है कि आपकी आईडी एक्टिव है या नहीं, सारा प्रोसेस मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको CGSCRT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCRT काउंसलिंग 2026। जैसे आप लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। स्क्रॉल करके आपको इसमें नीचे आना है। सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है CG स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सो देखिए, यहाँ पे हम सिंपली क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो चुका है। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड। सो आपने जिसका भी रजिस्ट्रेशन किया होगा यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। पहले नंबर पे लिखा हुआ है राउंड फर्स्ट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर डीएलएड काउंसलिंग 2026। यहाँ से आप डीएलएड का रीचेक कर सकते हैं कि आपको काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा या नहीं। सेकेंड नंबर पे है राउंड फर्स्ट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर बीएड काउंसलिंग 2026। तो यहाँ से जितने भी स्टूडेंट ने बीएड का काउंसलिंग किया हुआ है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको अपने अकॉर्डिंग एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है जिसका भी आपको रीचेक करना है। जैसे देखिए, हमें यहाँ पे बीएड का रीचेक करना है कि हमें मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं। तो यहाँ पे हम सेकेंड लिंक पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे देखिए सारी डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है बीएड काउंसलिंग 2026 छत्तीसगढ़। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रोल नंबर। सो आप लोगों ने प्री बीएड या प्री डीएलएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया होगा। सो आप लोगों का रिजल्ट में आप लोगों का रोल नंबर मेंशन है, उसे देखकर आपको यहाँ लिख लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है पासवर्ड। सो आपने जो भी पासवर्ड रजिस्ट्रेशन के समय क्रिएट किया था उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब अगर मान लीजिए आप लोग पासवर्ड भूल गए हैं तो इसके लिए आपको देखिए स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा फॉरगॉट पासवर्ड। सो आप फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा और इसके बाद आप पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को पासवर्ड को लिख लेना है। स्क्रॉल करके इसमें आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंटर सिक्योरिटी पिन। सो सिक्योरिटी पिन आप लोगों को ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, उसे देखकर सही तरीके से यहाँ पे फिल कर लेना है। सारे इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेने के बाद स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा लॉगिन शेड्यूल इज ओवर। तो आप सभी का इस तरीके से अभी शो हो रहा होगा। और अगर आप लोगों का सिक्योरिटी पिन डिड नॉट मैच शो हो रहा है, इट मीन्स कि आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। और जितने भी स्टूडेंट को काउंसलिंग में शामिल किया गया है आप लोगों को इस तरीके से मैसेज देखने को मिल जाएगा लॉगिन शेड्यूल इज ओवर। तो जितने भी स्टूडेंट का इस तरीके से शो हो रहा है आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कल से आप लोगों का SCRT के ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोफाइल लॉगिन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे अपना आईडी एंड पासवर्ड को डालकर रीचेक कर लेना है। एंड अगर मान लीजिए आप लोगों का सिक्योरिटी पिन डिड नॉट मैच शो हो रहा है, इट मीन्स कि आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। अब देखिए, काउंसलिंग से बाहर केवल उन्हीं स्टूडेंट को किया गया है जिन्होंने कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो वहाँ पे आप लोगों को कॉलेज को एक्सेप्ट करने एंड रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया था। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको एक्सेप्ट करके अलॉटमेंट लेटर के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर महाविद्यालय में एडमिशन लेना था। और अगर आपको उस कॉलेज में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके कॉलेज को रिजेक्ट करना था। अगर आपने रिजेक्ट नहीं किया है और आपने एक्सेप्ट करके एडमिशन नहीं लिए हैं तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। सेकेंड
सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक्सेप्ट या रिजेक्ट दोनों में से कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है, मतलब आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया रिजेक्ट भी नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप लोगों का प्रोफाइल लॉगिन नहीं होगा, आपको भी काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। अभी केवल उन्हीं स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा जिनको, अगर मान लीजिए जो कॉलेज अलॉट हुआ था आपने अगर कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट करने के बाद आप लोगों को 25 तारीख को जो मेरिट लिस्ट आने वाला है उसमें आपको शामिल किया जाएगा। साथ ही देखिए, ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनको भी आगे आने वाले मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, सो अगर आपका प्रोफाइल लॉगिन नहीं हो रहा है, सिक्योरिटी पिन डिड नॉट मैच शो हो रहा है, इट मीन्स कि आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। अब आपके पास क्या सॉल्यूशन है इसका, कि आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा तो सेकंड काउंसलिंग में आप लोग फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग कर सकते हैं एंड आपको उसके लिए फीस पे भी करना होगा। अगर मान लीजिए ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी फर्स्ट काउंसलिंग के चारों मेरिट लिस्ट में अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को फिर से पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको अपने कॉलेज लिस्ट में और भी कॉलेज को ऐड करना है या कोई भी चेंजेस करना है तो आप लोगों को फिर से पेमेंट करना होगा। अगर मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है तो आपको ऑटोमेटिक डायरेक्ट सेकेंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा, अलग से आपको फीस पेमेंट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब देखिए, जिन भी स्टूडेंट का नंबर कम है आपको भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका 4th मेरिट लिस्ट का कट ऑफ डाउन जाएगा। अभी जितने भी स्टूडेंट को सेकेंड टाइम कॉलेज अलॉट होगा, अगर वो एडमिशन नहीं लेंगे तो उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट में जितने भी ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि इनको फर्स्ट मेरिट एंड सेकेंड मेरिट में कॉलेज अलॉट कर दिया गया था, उन्होंने अगर एडमिशन नहीं लिया तो आप लोगों का 3rd एंड 4th मेरिट लिस्ट में केवल उन्हीं स्टूडेंट नाम आएगा जिनका नंबर एज कंपैरिजन टू फर्स्ट एंड सेकंड मेरिट लिस्ट कम है, तो उनको फिर से चांस दिया जाएगा 3rd मेरिट लिस्ट में एंड 4th मेरिट लिस्ट में। तो वहां पे आप लोगों का कट ऑफ डाउन जाएगा, तो आप लोगों को वेट कर लेना है एंड उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का कितना कितना कट ऑफ गया हुआ है अलग अलग कॉलेज का। साथ ही देखिए, कई स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि हमें फर्स्ट नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया है लेकिन हमें 5th नंबर का कॉलेज चाहिए। तो देखिए, आप लोगों को कॉलेज अलॉट तभी होता है जब आपने प्रेफरेंस में जो कॉलेज आपको चाहिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपने उसे सिलेक्ट किया हो। फर्स्ट प्रेफरेंस में जो भी कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है, अगर उसकी अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ जाता है तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाता है। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आप लोगों को वही कॉलेज सेलेक्ट करना है जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए। अभी देखिए, जितने भी स्टूडेंट कॉलेज को रिजेक्ट कर रहे हैं उन्होंने रैंडम कॉलेज को सिलेक्ट किया है एंड अभी आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो गया। एक बार ही आप कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं, सेकेंड टाइम जो भी कॉलेज अलॉट होगा आपको एडमिशन लेना होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो आप लोग काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, इसलिए आप लोगों को रैंडम कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करना था। अगर मान लीजिए आपको 5th नंबर का कॉलेज चाहिए, अगर अभी आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट में भी अगर वो कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका नंबर अच्छा है तो आपको सेकंड काउंसलिंग में फर्स्ट प्रेफरेंस में इसी कॉलेज को डालना है जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए या जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए। प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एंड आपके नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज अलॉट होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से काउंसलिंग में कॉलेज को सिलेक्ट करने होते हैं। अब 25 तारीख को आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होगा। जैसे ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होगा आपको मेरी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही 27 तारीख को आप लोगों का अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, उसमें आप देख पाएंगे कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जिन भी स्टूडेंट का नंबर 3 से 4 नंबर डाउन है, जैसे आपने जो भी प्रेफरेंस में कॉलेज को सिलेक्ट किया है, आपको चेक कर लेना है उस कॉलेज का कट ऑफ कितना गया हुआ है। आपको ओपनिंग स्कोर भी चेक करना है एंड क्लोजिंग स्कोर भी चेक करना है। क्लोजिंग स्कोर से अगर 2 से 3 नंबर आपका डाउन है तो आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए प्रिपेयर रहना है। सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखिएगा, बहुत ही कम टाइमिंग यहाँ पे आपको दिया जाता है एंड जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है आप लोग उसे बनवा सकते हैं एंड उसे अरेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक्ड माय यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं और आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।